अभीरा नर्स बनकर अपने अरमान पर पूरी नजर रखने वाली है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अभीरा के सामने संजय का ऐसा सच आने वाला है जिसे जानने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे इस बात का एहसास होने लगेगा कि पिछले कुछ दिनों से अरमान के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह महज एक संयोग नहीं था, बल्कि उसके पीछे किसी की बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। कहानी में तब बड़ा मोड़ आता है जब अस्पताल में भर्ती अरमान की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं कि इलाज सही तरीके से चलने के बावजूद अरमान की रिकवरी नहीं हो रही। दूसरी तरफ अभीरा को भी कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है। उसे बार बार ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर अरमान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अभीरा एक बड़ा फैसला लेती है। वह नर्स का भेष धारण करके अस्पताल में रहने लगती है ताकि हर समय अरमान पर नजर रख सके। शुरुआत में उसे कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन फिर एक रात वह ऐसा नजारा देख लेती है जो पूरी कहानी को बदलकर रख देता है। अभीरा देखती है कि संजय चोरी छिपे अरमान के कमरे में दाखिल होता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद संजय अरमान की तबीयत पूछने आया होगा, लेकिन अगले ही पल वह देखती है कि संजय अपनी जेब से कुछ टैबलेट्स निकालकर अरमान को देने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर अभीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर संजय अरमान को कौन सी दवा दे रहा है? वह यह काम छिपकर क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरमान की बिगड़ती हालत के पीछे संजय का ही हाथ है? दूसरी तरफ कहानी का बिजनेस वाला ट्रैक भी काफी दिलचस्प होने वाला है। सालों पहले संजय और कृष्ण ने चालाकी से अरमान और अभीरा का बिजनेस अपने नाम कर लिया था। उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि अरमान कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अरमान और अभीरा एक बार फिर से अपनी नई शुरुआत करने का फैसला कर चुके हैं। जैसे ही यह खबर संजय तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अच्छी तरह पता है कि बाजार में आज भी अरमान का नाम बहुत बड़ा है। पोद्दार फर्म के ज्यादातर पुराने क्लाइंट सिर्फ अरमान पर भरोसा करते थे। वे उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से कंपनी से जुड़े हुए थे। जब उन लोगों को पता चला कि अरमान अब पोद्दार फर्म का हिस्सा नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे कंपनी से दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे संजय की परेशानी और बढ़ गई। अब उसे डर सताने लगा है कि अगर अरमान ने अपनी नई फर्म शुरू कर दी तो उसके सारे क्लाइंट एक एक करके उसे छोड़ देंगे। इसी चिंता में डूबा संजय कृष के साथ एक गुप्त मीटिंग करता है। वहां दोनों अपने बिजनेस को बचाने के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कृष की एक सलाह सुनकर संजय बुरी तरह भड़क जाता है। कृष कहता है कि अगर लोग पोद्दार फर्म से नाराज हैं तो कंपनी का नाम बदल दिया जाए। लेकिन संजय जानता है कि सिर्फ नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। वह कृष को समझाता है कि अगर लोगों को यह पता चल गया कि उन्होंने अरमान और अभीरा के साथ धोखा किया था तो उनकी पूरी साख खत्म हो जाएगी। इसी बीच अस्पताल में अभीरा अपनी जांच जारी रखती है। वह संजय पर नजर रखना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसे कई ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो संजय के खिलाफ इशारा करते हैं। एक दिन अभीरा अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंचती है। वहां उसे दवाइयों का एक रिकॉर्ड मिलता है। रिकॉर्ड देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि जिन दवाइयों का इस्तेमाल अरमान के इलाज में होना चाहिए था, उनकी जगह दूसरी दवाइयां इस्तेमाल की जा रही थीं। अभीरा तुरंत उन दवाइयों की जांच करवाती है। रिपोर्ट सामने आते ही उसका दिल दहल जाता है। पता चलता है कि वे दवाइयां अरमान की रिकवरी को धीमा करने का काम कर रही थीं। अब अभीरा को यकीन हो जाता है कि कोई अरमान को जानबूझकर कमजोर बना रहा है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जब अभीरा संजय का सामना करने की तैयारी कर रही होती है, तब बेसब्री उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है। फुटेज में सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि एक और शख्स नजर आता है। यह चेहरा देखकर अभीरा पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि कृष होता है। अब अभीरा समझ जाती है कि संजय और कृष दोनों मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनकी योजना सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। उनका असली मकसद अरमान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। उधर अरमान को भी धीरे धीरे कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि बिजनेस हड़पने से पहले भी संजय ने उसके साथ कई बार धोखा किया था, लेकिन उस समय उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब जब सारे सबूत एक एक करके सामने आने लगते हैं तो कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभीरा पूरे परिवार के सामने संजय और कृष का पर्दाफाश करने का फैसला करती है। वह सभी को एक जगह इकट्ठा करती है। परिवार के लोग यह सोचकर आते हैं कि शायद कोई खुशी की खबर मिलने वाली है, लेकिन वहां जो होता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। अभीरा सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। इसके बाद वह दवाइयों की रिपोर्ट सामने रखती है।
फिर वह उन दस्तावेजों को दिखाती है जिनमें बिजनेस हड़पने की पूरी साजिश दर्ज होती है। संजय और कृष के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब परिवार का एक और सदस्य सामने आकर यह स्वीकार करता है कि उसने भी संजय की कई हरकतें अपनी आंखों से देखी थीं। डर की वजह से वह अब तक चुप था, लेकिन अब सच सामने लाने का समय आ चुका है। यह सुनते ही पूरे परिवार में हंगामा मच जाता है। सभी लोग संजय और कृष के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वर्षों से छिपा हुआ सच आखिरकार दुनिया के सामने आ जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिरी दृश्य में एक रहस्यमयी व्यक्ति की एंट्री होती है। उसके हाथ में कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि बिजनेस हड़पने की साजिश में सिर्फ संजय और कृष ही नहीं, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था। उस व्यक्ति की पहचान सामने आते ही अभीरा, अरमान और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह तीसरा शख्स कौन है? क्या वह परिवार का ही कोई सदस्य है? क्या उसने वर्षों से सबको धोखे में रखा हुआ था? और क्या अरमान की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाले हैं, जहां कहानी में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट आएंगे जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।